बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है इलीगल डिटेंशन। कोई भी पुलिस ऑफिसर हमें थाने बुला लेता है और हमें 24 घंटे और 2 दिन तक मेहमान बना के रखता है, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कानून, कोई उनके पास दर्ज नहीं होता है, ना हमारे खिलाफ कोई उनके पास इनक्रिमिनेटिव मटेरियल होता है। तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम किस तरह कर सकते हैं? तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिर्ज़ा मोहम्मद यासिन साहब। उनसे पूछते हैं कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मिर्ज़ा साहब, इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि पुलिस वाले, चूँकि ये आपको पता है कि पाकिस्तान को पुलिस स्टेट भी कहा जाता है, अगर पुलिस वाले आपको विदाउट एनी जस्टिफिकेशन वो बुलाते हैं या किसी तरीके से वो कहते हैं जी आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, आप इधर थाने में तशरीफ़ लेकर आएँ, और फिर वो आपको बुला कर ना वहाँ इलीगली डिटेन कर लेते हैं, बिठाए रखते हैं, तो ये एक इलीगल एक्ट है। इस सिलसिले में कानून बड़ा वाज़ेह है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, इसका आर्टिकल 10 इसको कंडेम करता है कि सेफ गार्ड एज अरेस्ट टू इलीगल डिटेंशन। इसके बारे में वो बताता है कि अगर कोई शख्स आपको, यानी पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन में बग़ैर FIR के आपको पकड़कर बिठा लेता है, या FIR दर्ज भी हुई है और वो अपनी रोज़नामचे में गिरफ्तारी नहीं डालता, तो वो आपको बिठाए रखता है और 24 आवर में, विदिन 24 आवर वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पेश नहीं करता, जैसा कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 61 में इसका प्रोसीजर दिया गया है, उसको वो नहीं करता, तो वो पुलिस आर्डर 2002-155C का वो मुर्तकब होता है। इसके अलावा उस पर भी जो डिपार्टमेंटल इलीगल एक्ट है वो भी लगता है, और वो उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई भी हो सकती है, और ये इलीगल है। पुलिस वाला आपको बग़ैर किसी जवाज़ के, कोई आपके ख़िलाफ़ इनक्रिमिनेटरी मटेरियल नहीं है, और वो आपको पुलिस स्टेशन में डिटेन कर लेता है, या कोई और को प्राइवेट बंदा आपको हब्से बेजा में रखता है, तो उसके लिए आप जो ज़िला की कोर्ट ऑफ सेशन है या एडिशनल सेशन जज की कोर्ट है, उसमें 491 ऑफ CRPC ज़ाब्ता है फौजदारी की दफ़ा 451 के तहत दरख्वास्त देंगे, और उसमें आप उसको हम हेबियस कॉर्पस पटिशन बोलते हैं, और हाज़र लाओ के नाम से ये पटिशन मशहूर है। तो फिर उसके मुताबिक ना जो मुतलका SHO होता है, उसके बारे में हम कोर्ट को हम प्रेयर करते हैं कि कंसर्न SHO मे काइंडली बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द डिटेनियो बिफोर दिस कोर्ट। तो उसके मुताबिक फिर वो कोर्ट उसको तलब कर लेती है। कोर्ट जब तलब करती है तो फिर वो पूछती है उससे कि आपने इसको किस कैपेसिटी में रखा है। अगर तो वो बैलफ जाकर बरामद कर ले तो फिर उसके मुताबिक पुलिस वाला देखता है, पुलिस वाले पर FIR दे देता है ये जज साहबान, और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं इन अकॉर्डिंग। लेकिन मिर्ज़ा साहब, अगर हमारे खिलाफ कोई FIR दर्ज है और हम ज़मानत बेल लेना चाहते हैं, तो हमें कहाँ से लेनी होगी? हाँ जी, अगर तो आप अपने ज़िला में हैं और आपके ज़िला ही में किसी भी पुलिस स्टेशन में आपके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो गई है, तो आप पुलिस स्टेशन जाने से पहले आप अपने एक वकील हायर करें और अपना कोर्ट ऑफ सेशन से अपनी प्री रेस्ट बेल करवाएं। सेक्शन 498 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अपनी प्री रेस्ट बेल करवाने पर आपको एक डायरेक्शन दी जाती है कोर्ट ऑफ सेशन से कि ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, और उधर जाकर अपना मौक़िफ़ दे, और फर्दर पुलिस को ये हदायत होती है कि आप अपनी रिपोर्ट दायर बताएं कि आया दिस एक्यूज इज़ गिल्टी और नॉट गिल्टी। ये एक फाइंडिंग पुलिस देती है अपनी। यानी आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि आपने पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपनी बिफोर अरेस्ट अपनी एक बेल करवानी है कबल अज़ गिरफ्तारी।